आप लगातार अपने इस शरीर की साधना करते हुए अपने आप को आत्मसात करते हुए और अपने दर्शन करते हुए उस पथ पर बढ़ रहे हैं जहाँ सही में योग की सिद्धि मिलती है। और अभी हम सिर्फ उस पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, मंजिल बहुत बाकी है और उस मंजिल को पाने के लिए हमें बहुत ही अभ्यास और अपने अंदर एक वैराग्य भाव लाने की आवश्यकता है। महर्षि पतंजलि हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें भक्ति भाव में ला रहे हैं, हमें कर्म बता रहे हैं, यानी ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये तीनों का मिलन ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही बताया है। इन तीनों का सामंजस्य ही राजयोग है और हर व्यक्ति, हर इंसान राजयोग को पाना चाहता है, जहां हम दुख सुख, मान अपमान, यश अपयश से ऊपर हो जाते हैं और अपने आप को दृष्टा जो पुरुष रूप है वहां पर पाते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा थोड़ा यानी हम अपने आप को जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार निरंतरता से हमें उस क्रम में बढ़ते जाना चाहिए। यही साधना है, निरंतरता के साथ एक सत्कार भाव से, श्रद्धा के अनुसार, समर्पण के अनुसार हमें बढ़ते जाना चाहिए। चलिए आज का प्रारंभ करते हैं और एक भजन के साथ। पीले पीले रे प्राणी, पीले पीले रे प्राणी, ओम नाम का प्याला, पीले पीले रे प्राणी, ओम नाम का प्याला, इसको पी कर और पिला कर हो जा तू मत वाला, इसको पी कर और पिला कर हो जा तू मत वाला। बोलो ओम, 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 बोलो ओम। ये प्याली दुनिया से प्यारी, ये प्याली दुनिया से प्यारी, इसकी रंगत है न्यारी, इसकी रंगत है न्यारी। मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू प्यारी प्यारी है, मीठी मीठी सोंधी सोंधी खुशबू प्यारी प्यारी है। इसकी बूंद बूंद में, इसकी बूंद बूंद में जिसने सुख को अमृत ढाला, जिसने सुख का अमृत ढाला, इसको पीकर और पिलाकर, इसको पीकर और पिलाकर हो जा रे तू मत वाला। बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम,
बोलो ओम, बोलो ओम। इसको सुख से पीकर इसको सुख से पीकर दुख को दूर भगाएं, कोई इसको दूर दूर से दुख का जहर बताएं। बिना पिए कोई क्या समझे, बिना पिए कोई क्या समझे, इसका भेद निराला, इसको पीकर और पिलाकर तू बन जा रे मतवाला। बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम, बोलो ओम। पीले रे पीले प्राणी ओम नाम का प्याला, इसको पीकर और पिलाकर हो जा तू मतवाला। पीले पीले रे प्राणी ओम नाम का प्याला। ओम। महर्षि पतंजलि ने हमें यही एक सर्व मंत्र बताया है जो प्रभु का नाम है और जो प्राणों से बोला जाता है। तस्य वाचक्य प्रणवा, यानी जो हमारे प्राणों से बोला जाए, वाणी से नहीं, प्राणों के द्वारा बोला जाए, किसी में कोई शरीर का अंग न छुए। जब हम ओम बोलते हैं तो शरीर का कोई भी अंग, जीवा भी नीचे चली जाती है। जब हम बोलते हैं ओम तो ये किससे बोला जाता है? प्राणों से बोला जाता है। ये प्राणिक जप है, बोलते हैं जब ओम। यही एक मंत्र है जो प्राणों के द्वारा बोला जाता है और यही ईश्वर का नाम है जो प्राणों के द्वारा बोला जाए, जो प्राणों से बोला जाए उस प्रभु का नाम। और सभी का, बहन नीता देवी का स्वागत है, विजय गोयल जी का भी, और जो भाई मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके सभी का स्वागत है। और हम धीरे धीरे देखिए, हमने पहले पूरे शरीर को जाना, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, हमने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमने अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और हमने अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, हमने नर्वस सिस्टम के बारे में, हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, और हमने मैस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में, इसके बारे में जाना। और इनमें क्या रोग होते हैं, उनका कैसे निवारण किया जाए, जो पूज्य श्री ने पूरा हमारा पैकेज दिया है, जो 100 पॉइंट प्रोग्राम है। उस 100 पॉइंट प्रोग्राम में हमारे मैस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के लिए क्रियाएं, हाथों वाली, पैरों वाली, गर्दन वाली, आंखों वाली, और जोगिंग और सूर्य नमस्कार, 12 आसन, ये पूर्णता से हमारे मैस्कुलर स्केलेटल सिस्टम के रोगों को दूर भगाते हैं। और मैस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में दर्द पैदा होते हैं, तो दर्द को भगाना है तो एक तो मैंने बताया था विधाएं 5 थी, तो एक्यूप्रेशर का भी सहारा लेना, मालिश भी करनी है, दर्द भाग जाएंगे। ये जो पूरा त्वचीय संस्थान, हमारा मांसपेशीय संस्थान और हमारा अस्थि संस्थान, तीनों को ठीक करने का जो तरीका है मालिश है, और आपकी हाथों पैरों की क्रियाएं हैं, 12 जोगिंग है, सूर्य नमस्कार है और 12 आसन है। इनको अगर आप करते हैं तो आपका मैस्कुलर स्केलेटल सिस्टम और त्वचीय संस्थान पूर्णता से ठीक रहता है। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, उसकी बीमारियों को दूर करने के लिए हमने जाना, भस्त्री का एक ऐसा उपाय है जिससे पूरा श्वसन तंत्र ठीक होता है और किसी भी तरह का कोई वायरस शरीर में नहीं आता। हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन तंत्र है, उसकी कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती अगर रोज 5 मिनट हम भस्त्रिका करते हैं, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करते हैं, तो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होता है। और इसके बाद अगर हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, जो मेन सिस्टम है, और जिसको विसर्जन तंत्र की बात करें, ये 2 ही तंत्र ऐसे हैं जिन पे सारे तंत्र गड़बड़ हो जाएं।
अगर पाचन और पोषण ना हो और विसर्जन ना हो, ये तीन क्रियाएं चलती हैं, पाचन चलता है, पोषण चलता है, निष्कासन चलता है, ये शरीर में तीन चीजें चलती हैं। और ये तीन चीजें अगर प्रॉपर चल रही हैं, इनमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप सभी का स्वागत है। भाई लाइन धन सचदेवा जी मेरे साथ रोज जुड़ते हैं, उनका हार्दिक नमन उनको। अगर ये दो सिस्टम, निष्कासन वाला और ये पाचन और पोषण वाला, सही से चलते हैं तो हमारे वात पित्त कफ भी ठीक रहते हैं और सातों धातुओं का निर्माण सही से होता है और हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं वो भी ठीक रहते हैं। अगर 10 से 15 मिनट आप कपालभाति रोज करते हैं, भस्त्रिका में आपको इससे श्वसन तंत्र ठीक, खांसी जुकाम बुखार एलर्जी दमा टीबी किसी भी तरह कैंसर भी जो श्वास नली में होता है। और कपालभाति से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पूर्णतः ठीक हो जाता है, यानी पूर्णतः गति मुंह से लेकर और गुदा तक की शुद्धि होती है। अब आप ध्यान से देखें, अगर कपालभाति करते हैं तो मुंह से लेकर गुदा तक के सारे अंग, ये ऊपर सिस्टम है पूरा हिल जाएगा, उसमें गति होगी, एक कंपन होगा और इससे ये दोनों सिस्टम ठीक रहते हैं, आपका विसर्जन भी, आपका पाचन और पोषण भी। ध्यान से देखें कि आपके मुंह से लेकर और गुदा तक इस पर क्या एक्शन हो रहा है। एक बात और ध्यान से सुनो, ये एक ऐसा साधन है कपालभाति, इस धरा पर जितनी बीमारी पैदा हो गई, सुन लीजिए एक बार ध्यान से, ये एक और भी दो सिस्टम के अलावा भी बात करता हूं मैं। इस धरा पर अभी तक जितनी बीमारियां पैदा हो चुकी हैं या आगे पैदा होने की संभावना है, जैसे अभी एक वायरस आया हुआ है, पहले एड्स आया, कुछ ऐसे थे जिनका इलाज ही नहीं हमारे पास, ऐसी बीमारियां जिनका नाम ही ना सुना हो, वो बीमारियां जो भविष्य में और आ सकती हैं, उन सब का एक ही उपाय है। यानी इस धरा पर जितनी बीमारी अभी पैदा हो चुकी हैं और जो भविष्य में पैदा हो सकती हैं, उन सब का एकमात्र इलाज, उपाय कपालभाति है। एकमात्र उपाय किसी भी वायरस का, किसी भी बीमारी का, यानी मैंने कहा टोटल जो धरा पर बीमारियां हैं अभी तक जो पैदा हो चुकी है और भविष्य में भी जो पैदा होने की संभावना है, उन सब का एकमात्र इलाज जो है वो कपालभाति है। क्यों है कपालभाति? कि यही सिस्टम जो है पाचन और पोषण और निष्कासन अगर दुरुस्त रहे तो धरा पर जितनी बीमारी है उनका सबका इलाज हो जाता है। सारी बीमारियों की जड़ यही है, सारी बीमारियों की जड़ हमारा उदर होता है और इसकी सफाई होती रहे निरंतरता से, स्वस्थता रहे, कोई भी विषाणु कीटाणु पैदा ना हो। सुबह उषा पान करें, जल का पान करें, मल का त्याग करें, कपालभाति करें, ये 100% इलाज है हर बीमारियों का। लेकिन जिनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है
हृदय रोग हो गए हैं ज्यादा, उनको तेजी से नहीं करना चाहिए, उनको अनुलोम विलोम का सहारा लेना चाहिए, उनको नर्वस सिस्टम को भी ठीक करना चाहिए। जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है उनको कपालभाति तेजी से नहीं करना चाहिए, हृदय रोग वालों को तेजी से नहीं करना चाहिए, और उनको अनुलोम विलोम का, नाड़ी शोधन का और ध्यान का, मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो किसी भी तरह के कोई वायरस, चाहे कोरोना है, इस कोरोना का भी इलाज है। ये क्यों कहते हैं कि 60 साल से ऊपर वाले बाहर ना जाएं, बच्चे बाहर ना जाएं, चाहे जवान भी हो चाहे बूढ़ा, जिसका श्वसन तंत्र ठीक है, जिसका पाचन तंत्र ठीक है, जिसका विसर्जन तंत्र ठीक है, उसको कोई बीमारी नहीं सता सकती। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या करना है? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। इससे हमारा भस्त्रिका रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कहा कपालभाति से तो सारे के सारे सिस्टम ठीक होते हैं। कहने को मैंने आपको बताया, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया और एक्सक्रीटरी सिस्टम बताया, लेकिन कपालभाति से टोटल सिस्टम ठीक होते हैं। मैं आपको बीज मंत्र जब बताता हूं, लम, वम, रम, और यहां पर यम, हम और ओम के जो मंत्र बताए जाते हैं, कपालभाति में सारे मंत्र छुपे हुए हैं, सारे बीज मंत्र छुपे हुए हैं, सारे लोक छुपे हुए हैं जो हम साधना कराते हैं। भू, व, स्वाहा, महा और जना, तपा, सत्यम, वो सारे मंत्र किसमें छुपे हुए हैं? कपालभाति में। सारे लोक और सारे बीज मंत्र किसके अंदर है? कपालभाति के अंदर है। कपालभाति में सारे बीज और सारे लोक छुपे हुए हैं। कपालभाति इसीलिए हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ठीक करती है, हमारे स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम को भी ठीक करती है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी ठीक करती है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को भी ठीक करती है। इसीलिए कहा मैंने कि धरा पर जितनी बीमारियां अभी पैदा हो चुकी हैं और भविष्य में भी पैदा होने की संभावना है, उन सब का इलाज क्या है? कपालभाति। बहन कविता शर्मा जी का बहुत स्वागत है, हमारे साथ जो जुड़े हुए सभी। तो मैंने कहा कपालभाति एकमात्र ऐसा साधन है जो सभी बीमारियों में काम करता है। तो सावधानियों के साथ हम इसको रोज करें, जीवन में अपना लें और निरंतरता के साथ करते जाएं। इससे जितना श्वास को प्रश्वास की तरह बाहर फेंक रहे हैं, अंदर के जितने विकार हैं वो बाहर निकल रहे हैं और हमारे शरीर का रूपांतरण हो रहा है। हम कायाकल्प हो रहा है, हमारा कायाकल्प की साधना है ये। यौवन बढ़ रहा है आपका। यौवन कब शुरू होता है? हम जरासंध कब बन जाते हैं? जरासंध का नाम सुना होगा आपने। जरासंध कब बनते हैं? जरा हमें कब पकड़ लेता है? बुढ़ापा हमें कब पकड़ लेता है? संधियों को पकड़ लेता है, उससे मेल कर लेता है। जब हमारे शरीर में निर्माण होना बंद हो जाता है, रूपांतरण होना बंद हो जाता है, डेड सेल्स बनते हैं, वो बाहर निकलकर अपनी जगह नए सेल नहीं बनते, तो हमारा जरासंध शुरू हो जाते हैं और सारे हम जरासंध बन जाते हैं और जरासंध मृत्यु की तरफ जाते चले जाते हैं।
बुढ़ापा बढ़ता चला जाता है, जरा कहते हैं बुढ़ापे को, और उससे मेल बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा जीवन छोटा होना शुरू हो जाता है। तो कपालभाति जो है वो एकमात्र ऐसा है जो कायाकल्प करती है, आपके शरीर का रूपांतरण करती है, आपके अंदर बदलाव लाती है। मैंने कहा इसमें आपके सभी लोग और सभी बीज मंत्र इसी में छुपे हुए हैं। तो आप रोज कपालभाति किया करें। और नर्वस, देखिए इसके बाद जो सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं इंडोक्राइन, बाह्य प्राणायाम से हम रिप्रोडक्टिव की ओर सबल बनाते। कपालभाति के बाह्य प्राणायाम करते हैं, श्वास को पहले भरे, खाली करें, खाली करने के बाद जो बंद लगाते हैं, इससे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सबल हो जाता है। हमारे पूरे केंद्र जो हैं, नवद्वार भी ठीक रहते हैं, अष्टचक्र ठीक होते हैं। और इसके साथ ही हम जो सिंह गर्जना करते हैं और उज्जयी करते हैं, इससे इंडोक्राइन सिस्टम ठीक हो जाता है, अंतरस्रावी तंत्र ठीक हो जाता है, और हमारे अंदर हार्मोन्स सही से बनते हैं, हमारा निर्माण सही से होता है, रज और वीर्य का निर्माण भी ठीक रहता है, बच्चे भी अच्छे पैदा होते हैं, हमारे अंदर भी ओज रहता है, बोने नहीं रहते, हम ठिग्गू बन जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होंगे। हमारा विकास एक संतुलित रहेगा। किसके करने से? उज्जयी करने से, सिंह गर्जना करने से आपका जो इंडोक्राइन सिस्टम, मठारने और मुस्कुराने से आपका इंडोक्राइन सिस्टम ठीक रहेगा। इंडोक्राइन सिस्टम को ठीक करने के लिए, और आपके चेहरे पर हमेशा खुश रहेंगे, और आप सुख दुख के लेवल से भी ऊपर, और इसी में भजन भी में भी ध्यान लगता है, भगवान में भी ध्यान लगता है। ये इंडोक्राइन सिस्टम भी खराब होता है तो सारा वात पित्त कफ और धातुओं का निर्माण गड़बड़ होता है, और हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी मेमोरी क्षीण होती चली जाती है, स्मृति क्षीण होती चली जाती है, और तामस भाव में की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जरासंध की तरह उपाधि पर आते चले जाते हैं। तो इनको करने के लिए हमें, इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए हमने बाह्य प्राणायाम, और इंडोक्राइन सिस्टम के लिए हमने उज्जयी, इससे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एंडिल, टेस्टेटिक्स, ओवरी, सारी की सारी ग्रंथियां ठीक हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो हम सिंह गर्जना करते हैं, सिंह गर्जना जो हम बैठ के करते हैं, इससे भी हमारी जो ग्रंथियां हैं वो ठीक होती हैं, और मुस्कुराने से, मठारने से हैं भी ठीक होती हैं। इन ग्रंथियों को ठीक करने के लिए और नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें अनुलोम विलोम, बाएं से लो दाएं से छोड़ो, दाएं से लो बाएं से छोड़ो, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट रोज करो। आपको किसी भी तरह नर्वस है ना, तो कभी हाथ पैर ऐसे कांपेंगे, ना पैरालाइज होगा, कभी ऐसे होगा पैरालाइज, ना पैरालाइज होगा, ना हार्ट अटैक होगा, ना बाल झड़ेंगे, ना ऐसे समय काले होंगे, ना सफ़ेद होंगे। यानी 60-70 की उम्र से पहले ही, यानी 50-60 से पहले ही आपके बाल धुले हो जाते, 50 से पहले ही, 40, आजकल तो 30-35 साल में हो जाते हैं।
ये धुले होने तो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, काले रहेंगे। आंखों की रोशनी तेज रहेगी, कानों का सुनना ठीक रहेगा, जीभा का स्वाद ठीक रहेगा, नासिका के सूंघने की शक्ति ठीक रहेगी, पागलपन नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, अनुलोम विलोम करेगा, ये सारा आपको ठीक रहेगा। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ठीक करने के लिए, रक्त प्रसरण प्रणाली को लिए ताली बजाओ। और क्या करो, भ्रामरी करो, उद्गीत करो और ध्यान में बैठो। ये करने से आपका कार्डियोवैस्कुलर, आजकल इससे ज़्यादा मृत्यु हो रही है जवान लोगों की, इस सिस्टम के कारण, जिनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम खराब हो जाता है, हृदय काम करना बंद कर देता है, इससे ज़्यादा मृत्यु हो रही है। इनसे बचना है तो ताली बजाओ और हंसो, मुस्कुराओ, भ्रामरी करो, उद्गीत करो, ध्यान करो। इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मजबूत रहेगा। और ये साधना लगातार आपकी बनी रहे, करते रहें। मैं वैसे सुबह 6 बजे से कक्षा लेते हैं, तो कुछ अध्याय करते आते हैं, तो हम योग दर्शन भी अब साथ साथ बता रहे हैं। ये भी एनाटॉमी है, हम एनाटॉमी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और एनाटॉमी के साथ साथ हम आपकी फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी के साथ साथ साइकोलॉजी भी, और इसी शास्त्र का ये नाम है जिसको योग दर्शन कहते हैं। और हमारे दर्शन जो हैं, वैसे जिनको आस्तिक दर्शन कहते हैं, 6 हैं। जो हिंदू धर्म के अनुसार हम कितने दर्शन हैं? 6। सांख्य दर्शन और योग दर्शन, और इसी तरह से हमारा न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, और इसी तरह से फिर हमारा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। और इस तरह से हमारे 6 वो हैं। लेकिन 3 नास्तिक भी दर्शन बताए जाते हैं, जिनमें जैन, बौद्ध और चारवाक, ये 3 नास्तिक दर्शन हैं। उन्हीं में एक दर्शन हमारा ये है। ये सब वेदों और उपनिषदों का सरल भाषा में समझाने का प्रयास है। और इसमें भी आपकी पूरी शरीर रचना और विज्ञान और मनोविज्ञान बताया गया है। उसी क्रम में हम इनका अभ्यास कर रहे हैं। और आज हम इसमें बढ़ते हुए आ गए थे। हम 30 और 31 पे हमने अंतराय पढ़े थे, और 32 पे अभी देखिए हमने हम जान रहे हैं, महर्षि पतंजलि हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के साथ साथ हमें वो कर्म बता रहे हैं, और कर्म के साथ साथ हमें भक्ति पर भी ले जा रहे हैं, समर्पण भाव भी ला रहे हैं हमारे अंदर। और यही भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है। ज्ञान देते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में, और ज्ञान के साथ साथ कर्म बताते हैं, और कर्म के साथ यानी भक्ति भी बताते हैं। और यही राजयोग की प्राप्ति का साधन है। तो हम एक बार थोड़ा सा उन मंत्रों को एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ओम अथ योग अनुशासनम योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान वर्ति सारूप्य मित्रत्र वर्ते पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विप्रय विकल्प निद्रा स्मृते प्रत्यक्षानुमानागमा प्रमाणनि विप्रो मिथ्या ज्ञानम एतद्रूप प्रतिस्तम
सबद ज्ञानानुपाती वस्तु शून्या विकल्पा अभाव प्रत्यालंबनावर्ती निद्रा अनुभूत विषा संप्रोत स्मृते अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा सेतु दीर्घकाल निरंतरे सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टा अनुसर्विक विषया विसर्जन से वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष अख्याते गुण वैत्रषणेम। एक बार इसको गंजी मारना। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैत्रषणम वितर्क विचार आनंद स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्वक संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्यय विधे प्रकृतिलानम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूरक इत्रेषाम त्रिविसंगेव नाम आसनम मृदु मध्य अधिमात्र तत्वापि विशेषा ईश्वर प्राणी धाना तवा कलेश कर्म विपाक आश्चर्य अप्रमाश पुरुष विशेष ईश्वरा तत्र निर्तश्यम सर्वग बीजम सयसी पूर्वेशामपि गुरु कालेनान्वच्छेदात् तस्य वाचका प्रणवम् तजप तदर्थ भावनम् तते प्रति चेतनाधिगमोऽपि अंतराये भावस्य व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिक तव अनिवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ताय अंतराय दुख दौर्मन्यस्य अंगजेव तत्व श्वास पर श्वास विक्षेप सैभवो। और यहाँ तक हमने पढ़ा, इसमें यहाँ तक महर्षि पतंजलि हमें बता रहे हैं कि अब जो है योग शास्त्र का हम प्रारंभ करते हैं, जो अनुशासन के रूप में उन्होंने लिया और उसके बाद वृत्तियों का बताया, निरुद्ध होना योग बताया और उनकी निरुद्धता को आत्म स्वरूपता बताया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वृत्ति आत्म स्वरूपता से अलग होती है तो उसका वैसा ही रूप होता है जैसे विषय के अनुसार वो उसमें दौड़ रहा है, उसमें चल रहा है, वैसा ही उसका होता है। बहन सुषमा रानी का, लक्ष्मी रावत का, बहन का चंचल त्यागी, सभी का स्वागत है। वो उसी भाव में रहता है, उन्हीं विषयों के दौरान रहता है जैसे उसके जिस वृत्ति से उसकी सारूप्यता है उसके साथ वो वैसा ही होता है। फिर वो वृत्तियों का कहते हैं कि 5 तरह की होती हैं, वो 5 तरह की होती हैं लेकिन 5 होती हैं लेकिन 2 तरह की होती हैं, एक आसुरी भाव की तरफ जाने वाली और एक देवीय भाव की तरफ जाने वाली, यानी एक कलेशों की तरफ ले जाने वाली और एक कलेशों से दूर ले जाने वाली। तो ये उन्होंने वृत्तियाँ बताई और वृत्तियों को ये 2 प्रकार, फिर उन्होंने कहा ये 5 उन्होंने बताई, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति के बताया। और ये 5 वृत्तियाँ का पूरा उन्होंने बताया कि वृत्तियाँ होती कैसे हैं, तो उनके बारे में बताया। फिर उनको बताने के लिए, उनको ठीक करने के लिए उन्होंने अभ्यास और वैराग्य की बात बताई। अभ्यास और वैराग्य लगातार करते हैं तो ये वृत्तियाँ अपने आप में निरुद्ध हो जाती हैं और उनका जो फल है वो क्या होता है, एक विवेक ख्याति के रूप में सामने आता है। और विवेक ख्याति एक ऐसी सारूप्यता आपकी बन जाती है, उस सारूप्यता जो बनती है वो आपको एक संप्रज्ञात समाधि की तरफ ले जाती है, जो वितरकानुगत है, विचारानुगत है, वो आनंद अनुगत है और जो आपके
अस्मिता अनुगत है वहाँ तक वो ले जाती है। और उसके बाद अगर हम इनको करते जाते हैं, उन अभ्यासों को करते जाते हैं, तो उन अभ्यासों के बाद एक अन्य समाधि की बात की जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहा गया। और उसके बाद उन्होंने असंप्रज्ञात समाधि को बताते हुए आपको बार बार जो है ना वो डिस्टर्ब कुत्तों की आवाज़ यहाँ पर आती रहती है गलियों में, आगे मकान में, तो आपको बीच बीच में सुनने को, क्योंकि मकान जब एक आवासीय क्षेत्र में है और वहाँ पर थोड़ा सा वो होता है तो चलिए वो आती रहती बीच में, वो डिस्टर्ब करती है हमें। तो हमें एक अन्य समाधि की तरफ वो ले जाते हैं जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। लेकिन अन्य समाधि कब प्राप्त होती है? जब लगातार हम संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास करते जाते हैं और उन भावों से ऊपर उठ जाते हैं, और उन भावों से जब ऊपर उठ जाते हैं तो वो हमारी असंप्रज्ञात समाधि की तरफ जो है वो हम बढ़ जाते हैं। और उसके बाद ये लगातार एक हमारी एक ऐसी बन जाती है भव प्रत्यय। लेकिन वो कहते हैं, हमने महर्षि पतंजलि से पूछा कि भगवान ये किन किन लोगों की लग जाती है, ये समाधि के लिए क्या करना पड़ता है? तो वो कहते हैं कि जो ऐसे साधक हैं जो संस्कार लेके पैदा हुए हैं, या जिनको पहले से योग असंप्रज्ञात समाधि उनकी फलित हो चुकी थी और इस संसार में वो एक देह रूप में आए, जैसे भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, वो उनको हम कह सकते हैं। ये सूत्र उन्हीं पर पूर्णतः जाता है जो उन्होंने बताया कि किसकी लगती है। तो उन्होंने हमें बताया था भव प्रत्यय विधेय प्रतीकालम, यानी जो मात्र वो देह के रूप में उसमें आए हैं, संसार में आए हैं, लेकिन पहले से वो समाधिस्थ है, उन लोगों की ये समाधि लग जाती है। फिर हमने पूछा और किन की लगती है? तो उन्होंने कहा श्रद्धा के साथ, वीर्य के साथ, स्मृति के साथ जो इस समाधि प्रज्ञापूर्वक इसको करते हैं उनकी भी लग जाती है। फिर उन्होंने कहा कि इस जो त्रिव समेन यानी पूर्ण विमुक्ता भाव से जिज्ञासा अनुसार इसको करते हैं उनकी भी लग जाती है। और लेकिन उसमें कहा कि इसमें अंतराय हो सकता है, थोड़ा अंतर हो सकता है। जो एक त्रिव भाव से मुमुक्षुता भाव से कर रहे हैं, लेकिन किसी को पहले मिल सकती है, किसी को थोड़ा बाद में मिल सकती है, किसी को और थोड़ी देरी से मिल सकती है। तो वो हिम्मत न हारें और लगातार वो करते जाएं तो ये समाधि उनको प्राप्त हो जाएगी। और इसके बाद हमने फिर पूछ लिया अगर ये समाधि यानी ये वाला तो फिर और किसको मिल सकती है? तो उन्होंने कहा वो उनको भी मिल सकती है जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर के सामने समर्पण कर देते हैं। तो ईश्वर प्राणिधाना वाक्य बताया उन्होंने, और ईश्वर प्राणिधाना के साथ उन्होंने आपको बताया। फिर उसमें क्या बताया? हमने पूछ लिया कि हम तो ईश्वर को जानते नहीं, तो उन्होंने बताया कि ईश्वर का परिचय दिया, भाई जो क्लेश से, कर्म से, विपाक से, आश्रय से और दूर है, वो ऐसी जो आत्मा है, ऐसा जो पुरुष विशेष है, वो ईश्वर है, और वो है परम चेतन यानी परमात्मा। और फिर उन्होंने बताया कि वो ईश्वर है जो सब जगह व्यापक है, सब जगह समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है, वो ईश्वर है। फिर उन्होंने कहा कि भी वो है जो गुरुओं का भी गुरु है और उसको किसी भी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो गुरु है, वो यानी वो ईश्वर है। और उसका नाम उन्होंने बताया कि जो प्राणों से भजा जाए, प्राणों से लिया जाए, तस्य वाचक प्रणव है, तस्य वाचक है प्रणव है, यानी जो प्राणों से लिया जा सके, प्राणों से भजा जा सके, वो नाम ईश्वर का है जिसको ओम कहते हैं। और उन्होंने कहा अगर इसकी भजना किसको, उनको भजने का तरीका बताया कि लगातार निरंतरता से आप इसको तदर्थ भाव से भजते जाएं
और इस भजने से आपकी धीरे धीरे आप शांत प्रभाव में जीने लगेंगे और धीरे धीरे आप उस भाव में पहुंचेंगे, समाधि भाव में पहुंच जाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि भाई इसके करने से आपका जो भाव है, जो अंतर है, तो इससे क्या होता है, आपके जो आने वाले अंतराय हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो हमने सीधा सवाल महर्षि से पूछा कि अंतराय होते क्या हैं, ये अंतराय क्या हैं? तो उन्होंने अंतराय बताए कि उसमें व्याधि बताया, सत्यान बताया, संशय बताया, प्रमाद बताया, आलस्य बताया, अविरति बताया, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकता और अनिवस्थित तत्वानाचित विक्षेप, ये उन्होंने आपको अंतराय बताए। 9 अंतराय उन्होंने पहले 30वें सूत्र में बताए। व्याधि क्या होती है, जो हमारे वात पित्त कफ के अनुसार हो जाती है। सत्यान जो है कर्मण्यता का भाव है, और संशय हम किसी बात को निर्णय पर नहीं पहुंचते, परमात्मा जानते कुछ आलय वो करते हैं। और आलस्य यानी ये भी वात पित्त वगैरह आलस्य आ जाता है, शरीर में कोई बात है तो आलस्य रहता है। एवृत्ति रहती है यानी उस पर लगा हुआ रहता है, कभी उसमें रह दिया। और भ्रांति दर्शन, कोई बहका देता है तो हम उसके बहकावे में आते हैं तो भ्रांतियाँ पैदा हो जाती हैं। और अलब्ध भूमिता यानी अगर आपने 10 दिन किया, समाधि नहीं लग गई तो आप छोड़ देते हैं कि समाधि तो लगती ही नहीं। और अनिश्चित भाव है कि भी कभी समाधि लग गई कभी नहीं लगी, तो इस भाव में रहते हैं, ये अनिश्चित भाव रहता है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शरीर में कोई होता है तो आपको दुख का रहता है, एक हताशा का भाव रहता है, और आपके अंग वंग में कोई कंपन हो जाता है तो उस भाव से भी, सांस प्रश्वास के भाव से भी आपको विघन आते हैं। ये विघन कहलाए हैं, ये समाधि के विघन कहलाए हैं। और ये भाई जी एक बार देख रहे हैं गली में क्या कुछ लगातार, तो ये लगातार विघन हमारे आते रहते हैं। तो अब वो बताते हैं कि इन विघ्नों से भी बचने का कोई अलग उपाय है। वैसे तो महर्षि पतंजलि ने उपाय बता दिया। महर्षि पतंजलि उपाय क्या बताया? उन्होंने बताया आपको ओम का सुनना, ओम का जाप, उससे ही सारा इलाज है। उन्होंने सारा ही आपको ये बता दिया कि ईश्वर प्राणिधान करना है आपको, और तस्य वाचक प्रणव का तदर्थ भाव से उसको जपना है। और उन्हीं का इलाज उन्होंने बताया कि इन अंतरायों का विघन होता है। लेकिन फिर भी हमारी जो मन की चंचलता है, फिर हमने कहा कि जी आपने बताया इनका कोई और भी उपाय है। इस ओम नाम के जाप के अलावा, इस ओम नाम के सुमरण के अलावा और भी कोई तरीका है जिससे हम उस समाधि भाव में पहुंच सकें? तो उन्होंने कहा हैं तरीके, और भी तरीके हैं। तो आज हम उन तरीकों को जानते हैं जो है। उसमें कहा पहले तत्व प्रति से धर्मतः एक तत्व अभ्यास, तत्व प्रति से धर्मार्थ एक तत्व अभ्यास। उन्होंने कहा कि भाई हाँ एक इलाज है, आप अपने अनुसार एक भाव के अनुसार एक ही धारणा करें, एक उस पर जाएं, अलग अलग नहीं। आप अगर भूत यानी साधना जो हमारी पंचभूत हैं उनकी साधना करते हैं तो वहां से इसको करें, या आप विषयों की साधना कर रहे हैं तो वहां पर ध्यान करें, एक पर ध्यान करें, यानी एक तत्व का ध्यान करें। अब तत्व तो उन्होंने ओम भी बता रखा है, हम ओम का भी वही तत्व है, एक पर ध्यान करें। जो महर्षि पतंजलि ने पहले बताया ओम, अगर हम ध्यान करते हैं अपने मन ही मन, आप श्वास के साथ आपका अंदर जा रहा है ओ, श्वास बाहर आ रहा है ओम, ओम, यानी श्वास जा रहा है ओम और बाहर आ रहा है ओम। एक तत्व का ध्यान करें, ओम का ही ध्यान करें, या किसी भी पुष्प का, फल का, एक चीज का ध्यान करें।
एक तत्व का ध्यान करें। ये नहीं कभी आपको एक बार आया, एक बार किसी फल पर ध्यान आया, एक बार किसी पुष्प पर ध्यान आया, आप ध्यान को बार बार कभी उधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको एक ही धर्म अपनाना है, एक धर्मार्थ भाव में रहना है, और आपको एक ही धर्म भाव में रहते हुए एक तत्व का ध्यान करना है। इससे आपका मन शांत होगा और प्रभाव होगा, और आपकी समाधि और ये आपके जो अंतराय हैं जो ऊपर बताए गए हैं 30वें और 31वें सूत्र में, वे जो अंतराय हैं वो नहीं आएंगे और शांत रहेंगे। आप व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, एवृत्ति, भ्रांति, दर्शन आदि की उनसे दूर चले जाएंगे और आपके शरीर में वो पैदा नहीं होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो मुझे देख रहे हैं। फिर कहते हैं और भी कोई उपाय है जी? मन मानता ही नहीं। दवा पर दवा पूछे जाते हैं कि दवा ये बता जी, और दवा बता दो जी, और दवा बता दो जी, हैं? और क्या लो जी, और क्या लो, और क्या लो? आओ, हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होती है। फिर कहते हैं कि और कुछ बताओ, और क्या साधना करें हम? तो वो कहते हैं कि और साधना आपको क्या करनी है? आप अगले सूत्र में कहते हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्या, विषाणाम, भावना तस्य चित्त प्रसादनम। अगला उपाय बताते हैं महर्षि पतंजलि। और उपाय बताते हैं। वो कहते हैं भाई आपको मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और सुख दुख, पुण्य अपुण्य विषयों के जो भावनात्म चित्त है, यही जो प्रसाद को आपको पाना है, चित्त प्रसाद को इनको दोगे तो आपका मन शांत रहेगा। ये साधना है किसकी? मैत्री की। ये साधना है किसकी? करुणा की। ये साधना है किसकी? मुदिता की। ये साधना है किसकी? उपेक्षा की। ये साधना कैसे की जाए? इस साधना का उपाय क्या है? ये कौन सी साधना है जिससे मन हमारा प्रसन्न रहता है? मन का जिसको प्रसाद कहा गया है, चित्त प्रसाद कहा गया है। अगर चित्त प्रसादनम पूछा जाए आपसे कि चित्त के प्रसाद क्या हैं, तो ये चित्त के प्रसाद हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। कहते हैं कि जो सुखी लोग होते हैं, हम क्या होता है, कोई हमारे साथी है और वो सुखी होता है तो हमें क्या होता है? ईर्ष्या होने लगती है हमें उससे। कोई हमारे से ज्यादा आगे बताने लग जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई और पढ़ाए और मुझसे अच्छा पढ़ा रहा है तो मेरे अंदर क्या एक ईर्ष्या भाव आ जाता है। और ये ईर्ष्या भाव आता है तो क्या होते हैं? विषय पैदा होते हैं, वृत्तियां पैदा होती हैं। और ऐसे भाव अगर आपके अंदर आते हैं, एक जलन होती है, जबकि वहां पर आपको एक खुशी होनी चाहिए, एक मित्रत्व भाव रहना चाहिए आपका। एक साधना है। कोई भी आपसे अच्छा बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं। देखिए, हमें जितना ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान की प्रभाव से हमने सबको जोड़ा और आज हमारे भाई बहन हमसे अच्छा बोलते हैं, अच्छा बताते हैं। हमने जितने शिक्षक बनाए, सहयोग शिक्षक बनाए, हमने अपने सीमित ज्ञान के अनुसार गुरुओं से जो पाया वो आपको दिया, और उस ज्ञान को आपने बढ़ा के स्वाध्याय से आप उच्च मंजिल की तरफ, उच्च चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे खुशी की बात हमें को और क्या होगी? इससे प्रसन्नता की बात और क्या होगी हमें? हम सब इस भाव को लाएं। अगर एक दूसरे में ईर्ष्या भाव लाते हैं तो ये हमें विषयों में, वृत्तियों में बराबर धकेलती रहेंगी। तो चित्त हमारा कभी भी प्रसन्न नहीं होगा
और वो उच्च चेतना की तरफ नहीं जाएगा, वो निम्न चेतना में बढ़ता हुआ नीचे तामस भाव में चला जाएगा, तमस में चला जाएगा। हमारे रजस भाव से भी वो तमस की तरफ बढ़ता चला जाएगा और वो सात्विक भाव में नहीं आएगा। ये है हमारी साधना, मैत्री साधना, मैत्री की साधना। सुखी लोगों को आप मित्र भाव में रहो, खुश रहो उनसे, और अगर इस भाव से रहोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पथ में चल देगी। ऐसा ये भी कहा गया कि अगर आप जो है धनी लोगों को, प्रिय लोगों से परेशानी करोगे तो आपको परेशान कर देंगे, वो आपके पथ को अवरुद्ध कर देंगे, किसी ना किसी उससे आपके पथ को अवरुद्ध कर देंगे। आप मनोहर लाल शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके पथ को अवरुद्ध कर देंगे, इसलिए हमेशा मैत्री भाव, जितने भी आपसे अच्छे संपन्न लोग हैं, खुशी है, वो जो सुखी लोग हैं, उन सब से आप मैत्री भाव में रहो। मैत्री भाव का मतलब ये नहीं उनके चिपक जाओ किसी लालच में, किसी उसमें नहीं, एक मैत्री भाव रखते हुए पथ पर आगे बढ़ो। दूसरी साधना उन्होंने बताई करुणा, जिसको दया कहते हैं। अब जितने आपके बीमार हैं, दुखी लोग हैं, उनके प्रति करुणा रखो, और जितना उनको आप सहायक दे सकते हो जितना, ये नहीं कि चिपक के कि मैं तो इसके निवृत्ति ही करूंगा, इसके दुख को मैं बिल्कुल समाप्त नहीं करूंगा जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। आपने करुणा रखनी है, और जो साधन आप बता सकते हैं वो साधन उसको बताएं। पुरुषार्थ वो खुद करे, कर्म वो खुद करे, और आपको आगे बढ़ना है। ये है वो साधना, करुणा की साधना। करुणा की साधना, जब तक इस साधना को आप नहीं करेंगे, आप पथ पर वहीं रहेंगे, और फिर आप वो रजस से तमस की तरफ चले जाएंगे। तो आपको इस साधना को बढ़ाना है, तो आपने मैत्री की साधना को बढ़ाना है, आपको करुणा की साधना को बढ़ाना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके बाद वो कहते हैं मुदिता। मुदिता कहते हैं प्रसन्नता। अब मुदिता किसके साथ रखो? साधु संत हैं, जितने लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके साथ मुदिता रखो। उनका क्या करते हैं हम? अब हमारा गुरु तो अच्छा, दूसरे की क्या करेंगे हम? बुराई, आलोचना करेंगे। वो तो ऐसे कराते हैं, वो ऐसे कराते हैं, वो ऐसे कराते हैं, हम आलोचना करना शुरू कर देते हैं। कुछ ना कुछ लांछन लगा के, कुछ ना कुछ आरोप लगा के, अपनी बुद्धि बल और विषयों के, यानी किससे? विप्रिय और विकल्प भावना के जो झूठे शब्दों ज्ञान अनुपात के अनुसार हम उन पर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छे लोगों के, ज्ञानवान लोगों के ऊपर भी, और उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। और ये जो आलोचना जो हम करते हैं, इससे हमारी वृत्तियों पे, विषयों की तरफ हम नीचे आते हैं, और वही विप्र और विकल्प और की उनमें खोए रहते हैं। तो ये साधना जो है, जो आपकी मुदिता साधना है, मुदिता साधना का जो जोर है कि जितने भी ज्ञानवान लोग हैं, ऋषि मुनि हैं, सबका सम्मान करो, सब गुरुओं का सम्मान करो। कई बार क्या करते हैं हम, मैं अपने गुरु को तो पूरा मान सम्मान देता हूं, लेकिन दूसरे के गुरुओं को मैं आलोचना करता हूं। सभी से ज्ञान लो और पथ पर आगे बढ़ते चलो। यही साधना मुदिता साधना कहलाती है। और इसके बाद उपेक्षा। उपेक्षा, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है लोग, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, यानी हमेशा गलत बातों में उलझे रहते हैं,
उन लोगों को से आपने ना तो उलझना है, ना ही प्रेम भाव दिखाना है। उन लोगों के साथ आपने क्या करना है, जयराम जी की और आगे बढ़ जाओ, उपेक्षा करो उनकी, उनसे आगे बढ़ जाओ। जयराम जी की करती, आपने आगे बढ़ गए, वो तो कहेगा, आपको तो कुछ कहेगा नहीं, वो दुष्ट व्यक्ति आपको कुछ नहीं कहेगा। आपने तो कह दिया उसको ओम, भाई जी ओम, और रुकने की आवश्यकता नहीं, चलो जी आगे। और इस तरह से अगर आप चलते हैं तो ये आपकी उपेक्षा की साधना फलित होती है और चित्त को प्रसाद मिलते हैं। कौन कौन से? मैत्री का, करुणा का, मुदिता का और उपेक्षा का। ये चित्त को 4 प्रसाद मिल जाते हैं और ये प्रसाद जब मिलते हैं तो इन प्रसादों से हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। अभी और भी कुछ रह गए हैं, उनको हम कल लेंगे। अभी ये पाठ कल पढ़ा। हाँ, अभी और भी भाव हम आगे चलेंगे और कैसे हम अपने आप को वो कर सकते हैं, कैसे चित्त को प्रसन्न रख सकते हैं, कैसे उसको उस भाव में ला सकते हैं, इसको हमें जीवन में अपनाना है। और मैं समझता हूँ कि जितना मैं समझा पाया हूँ इस भाव में, आपको इस साधना को शायद आपको समझ आया हो, और नहीं समझ आया तो अपनी जिज्ञासा को मुझे ज़रूर लिखें। मैं प्रयास करूँगा जितना भी उसका मैं जवाब दे पाऊँ, अपने बुद्धि बल से और अपने गुरुओं की शक्ति के अनुसार मैं उसका जितना भी जवाब आपको दे पाऊँ मैं प्रयास करूँगा। आपके जितना मैं बता सकता हूँ, जितना, देखिए यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहता है कई बार, तो जितना भी मैं आपको बता पा रहा हूँ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पूर्णतः हम अपने आप को समझें और आत्म चेतना में होते हुए यानी अपनी साधना करें, आत्म स्वरूपता में रहें, आत्म शास्त्र का ज्ञान लें। इसी भावना के साथ सभी के लिए एक प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वसो मंगलम भवतु। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखहारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई हो, षष्ठी में प्राणधारी। ओम शांति शांति। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, आपका दिन शुभ हो। ओम। सभी का स्वागत, आप जिन्होंने मेरे साथ जुड़े और बाद में भी जो जुड़ेंगे, मैं सभी को कहता हूँ आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका धन्यवाद। ओम।